ओम महागणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पिताश्री, होलिका तो हिरण्यकश्यपु की बहन थी ना, जिसके कहने पर वो भक्त प्रहलाद को अपने अंक में लेकर जलती चिता में बैठ गई थी। हाँ पुत्र, होलिका दहन की प्रथा तभी से आरंभ हुई। भक्ति और विश्वास के महत्व को उजागर करती है ये प्रथा। भक्त प्रहलाद की भक्ति अपने इष्ट के प्रति इतनी अटूट थी, इसलिए प्रहलाद को अग्नि से कोई हानि नहीं हुई। वहीं होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसके अंग वस्त्र को कभी कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेगी, किंतु समय आने पर उसके अंग वस्त्र ने प्रहलाद की रक्षा की और बुराई की प्रतीक होलिका भस्म हो गई। होलिका दहन का समय हो गया है। पुत्र कार्तिकेय, होलिका को अग्नि तुम दोगे। जो आज्ञा मां। आज्ञा दीजिए पिताश्री। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, होलिका दहन का विधान तो अत्यंत महत्वपूर्ण है। होलिका की चिता प्रज्वलित होना सभी बुराइयों के अंत का प्रतीक है। बुरे कर्म, बुरे विचार और बुरे व्यक्ति सभी होलिका दहन के साथ पराजित हो जाते हैं और विजय मात्र अच्छाई की ही होती है। इसलिए होलिका दहन जीवन में नवीन आरंभ का भी प्रतीक है। पुत्र कार्तिकेय, अब होलिका को अग्नि दो। आयो होली रे होली, आयो होली रे होली, आयो होली रे होली, होली होली का आनंद तो अब आरंभ होगा। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, गेहूं, जौ और सरसों को अपने हाथों में लो। स्वामी, आप भी इसे अपने हाथों में लीजिए और अग्नि में अर्पण कीजिए। नंदी, स्वयं को रोको मत। तुम्हारी इच्छा नृत्य करने की है तो तुम भी कर सकते हो। जो आज्ञा महादेव, मैं भी करता हूँ। हर हर महादेव, होली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
इतना दुस्साहस इस वृक्ष का अपनी ध्वनि से मेरे ध्यान को भंग कर रहा है। कितना सुंदर दृश्य है ये। सभी कितने आनंदित हैं। अरे माँ वो देखिए, अरे गणेश माँ। अरे रे गणेश, ये क्या कर रहे हो? मुझे कहाँ खींच रहे हो? आइए ना भैया, कितना आनंद आ रहा है। आइए ना। अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा। नाथ, ये पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश की प्रथम होली है और वो भली भांति इसका आनंद भी उठा रहे हैं। उमा, मेरी दृष्टि तो तुम पर ही टिकी है, क्योंकि अपने पुत्र को होली का उत्सव मनाते देखते हुए तुम कितनी आनंदित दिख रही हो। आनंद ही आनंद का संचार हो रहा है इस होली में। माँ कितनी अच्छी लग रही हैं। मैं व्यर्थ ही चिंता कर रहा था। माता पुनः महाकाली के रूप में। मैंने कहा था ना पुत्र, संसार में जो भी होता है उसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होता है। यदि तुम्हें अपनी माँ में देवी महाकाली की छवि दिखाई दे रही है तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं है पुत्र। जी पिताश्री, चिंता नहीं करूंगा मैं। माँ के श्री महाकाली के रूप में प्रकट होना अवश्य ही बहुत बड़ी लीला का संकेत है। अनुज गणेश, ये क्या? तुमने मुझे, नंदी जी और अन्य गणों को परिक्रमा के लिए प्रेरित किया और स्वयं यहाँ जड़ होकर खड़े हो गए। कोई बात नहीं, आओ, माँ बुला रही हैं। माँ भी होली का आनंद ले रही है। आज होलिका दहन की पूजा है, कल रंगोत्सव होगा। रंगोत्सव? उसमें तो और भी आनंद आएगा। कैलाश के इस रंगोत्सव में भाग लेने के लिए सभी देवताओं को आमंत्रित करने पुत्र कार्तिकेय और पुत्र गणेश के साथ नंदी जी और अन्य गण भी जाएंगे। माँ, हम तो झुमटा निकालकर झूमते हुए जाएंगे और इसमें तो मुझे बहुत आनंद आएगा। गणेश, देवी देवताओं को आमंत्रित करना गंभीर कार्य है। इसमें हमें विधिवत शिष्टाचार का पालन करना होगा। ओहो भैया, हम देवताओं को यहाँ युद्धोत्सव का नहीं, रंगोत्सव का निमंत्रण देने जा रहे हैं, तो वो भी आनंददायक ही होना चाहिए ना, और अद्भुत भी मेरे समान। गणेश तो आनंद के रंग में ही रंगा हुआ है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, अनुमति हो तो मैं कुछ सुझाऊं? अवश्य नंदी जी।
प्रथम पूज्य यदि सभी को आनंद मग्न करना चाहते हैं तो वही होगा। तो अब प्रेम पूर्वक आरंभ कीजिए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। होली है। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू हर हर महादेव। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। गणेश जी की टोली, ओ देखो ओ देखो ओ देखो 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 गणेश जी की टोली लेके आमंत्रण की ये छोरी छोरी। ओ देखो आई गणेश जी की टोली। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। पहुँचे गजानंद बैकुंठ। प्रणाम मामा जी। प्रणाम मामी जी। पहुँचे गजानंद बैकुंठ द्वारे, शेषनाग पर विष्णु विराजे। माँ लक्ष्मी भाव विभोरी, कैलाश में आई है गण की टोली। होली है। होली है। मामा जी एवं मामी जी, आप दोनों इस उत्सव में सम्मिलित होने आएंगे ना? अवश्य। होली है। अब वेद ज्ञाता पर ब्रह्मा अब वेद ज्ञाता पर ब्रह्मा की बारी, मंत्रों की वर्षा कर वीणा की धारी। दृश्य कैसा मनोहारी, कैलाश में आई है गण की टोली। होली है। होली है। होली है। फूफा जी, बुआ जी, आप हमारे साथ रंगोत्सव मनाने आएंगे ना?
अवश्य। होली है। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। अद्भुत अदम्भ अद्भुत अदम्भ आया स्वर्ग का द्वारा, अग्नि वरुण संग पवन देव राजा। नृत्य करत अप्सरारी, कैलाश में आई है गण की टोली। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, आपके इस रंग भरे आगमन से मैं अचंभित हूँ और आनंदित भी। देवराज, माता शची और सभी देवगण, आप सभी हमारे साथ होली के रंगों का उत्सव मनाने आएंगे ना? निसंदेह। अवश्य 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 अवश्य। होली है। महादेव, माता पार्वती और आप दोनों के संग कैलाश पर होली मनाना, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी गणेश जी। हम अवश्य आएंगे। होली है। ऊर्जा दीप्त ये दिनकर की ऊर्जा निराली, विश्व समस्त में भई उजियारी। सप्तश्वों की हो, सप्तश्वों की सवारी, कैलाश में आई है गण की टोली। सूर्यदेव, माता संज्ञा, आपको हम होली के उत्सव के लिए आमंत्रित करते हैं। आप हमारे साथ होली के रंगों का उत्सव मनाने आएंगे ना? अवश्य। होली है। होली है। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शीतल शशि भोले, शीतल शशि भोले शीश पे साजे। पूनम अमावस निशा आप दिलावे। रूप पे जाऊं बलिहारी, कैलाश में आई है गण की टोली। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु। होली में यदि तंदाई ना हो तो त्या आनंद, ये ताल्य तो मैं ही तलूंगा, तब ते बत्ती बात नहीं है। तंदे दिया तुदंत तो बलि आती है। ये दया दुल। एक बाल मीता देख लेता हूँ, उआते नहीं। माता ने ताता ताला ताल्य उत्तम होना चाहिए, तो मेरी तंदाई तो अति उत्तम होना चाहिए। बोल बम ओला था मीता तम है, ओला दूल ओल मिलाना होता। उन्हें पीकल देता हूँ, मीता तो तीत है ना। हलाल महादेव।
खूब आया आनंद। अब ठीक है, बहुत अच्छे। तोतला जी ये आप क्या कर रहे हैं? तोतला जी इधर। ओ बहुत अच्छा। धनेश दी मेरे पाती आले, मैं धनेश दी तो भी तता लेता हूँ, देता हूँ उन्हें मेरी बनाई तंदाई अत्ती लगती है ते नहीं। तोतला जी ये सब। धनेश दी आप लुटिए, मैं आता हूँ। ये क्या कर रहे हैं तोतला जी? ये कर क्या रहे हैं तोतला जी? मुझे तंबल ते तलना होगा। ये क्या हो गया इन्हें? डोलाना हिलना नहीं। अरे अरे तोतला जी, अरे अरे संभालिए। देता धनेश दी, मैंने एक बूंद भी धंधा ही नहीं दिलने दी। मैं धंधा बना रहा था, आप भी तत्ते रहे थे। तत्तुल अच्छा, धंधा ही ततनी है तो ये ताल ताल धनेश दी हो जाए। मेरे पास तो एक ही पातल है, पालों तो तेते दूं। दीजिए ना तोतला जी, आप रुक क्यों गए? तेते आप तो ले दिए, ते तभी ते लिए भी लाता हूँ। ताल ताल अरे वाह धनेश दी। आपके लिए तो मैं भी ततुल बूद हो दिया। आपकी लीला हमें आले है, ये तब आपकी लीला है धनेश दी। ये सब मेरी नहीं, इस ठंडाई की लीला है तोतला जी। अति उत्तम बनी है तोतला जी, ये अति उत्तम। गणेश, तुम अभी भी भीतर क्या कर रहे हो? मामा जी, मामी जी, फूफा जी, बुआ जी सभी आ रहे हैं। चलो शीघ्रता करो, आओ उनके स्वागत के लिए। अरे वाह, अतिथियों का आगमन भी हो रहा है, अर्थात रंगोत्सव प्रारंभ होने वाला है। मैं आ रहा हूँ भैया। उचित है। आप ठंडाई बनाते रहिए तोतला जी, ये लीजिए। हाँ जी, आप नित्य लाइए, मैं ठंडाई बनाता हूँ। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र गणेश, ये तुम दोनों की प्रथम होली है, इसीलिए सर्वप्रथम रंगोत्सव का आरंभ तो तुम्हें मुझसे ही करना चाहिए। अवश्य माँ। इस गुलाल के रंगों की तरह तुम दोनों का जीवन भी हर्ष के सभी रंगों से भर जाए। तुम्हारे भाग्य और भविष्य उज्जवल हो। संसार में तुम दोनों की प्रतिष्ठा सदा स्थापित रहे, यही मेरा आशीर्वाद है पुत्रों।
पिताश्री। कल्याण हो पुत्रों। रंगों के इस पर्व में मैं तुम्हें आशीष देता हूं। जीवन में सभी रंगों को समान रूप से स्वीकार करो और सभी के जीवन को सुखों से भर दो। प्रणाम माता, प्रणाम प्रभु। माता, श्री नारायण और माता लक्ष्मी पधार रहे हैं। अरे तब तो हमें जाना चाहिए। उनका स्वागत तो हमें ही करना है ना भैया, ठीक उसी प्रकार जैसा हमने सोचा है। हाँ हाँ अनुज, चलो। ओ माँ, क्या हुआ नाथ? ओ माँ, तुम कुछ भूल रही हो। मैं तो कुछ नहीं भूली नाथ। अच्छा, मुझे गुलाल लगाना नहीं भूली? नहीं स्वामी, मैंने तो आपका तिलक कर दिया है। शिवलिंग का तिलक तो आप ही का तिलक हुआ ना नाथ। आनंद के इन पलों के पश्चात तो एक दीर्घ तपस्या है। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू हर हर महादेव। प्रणाम मामा जी और मामी जी। प्रणाम भ्राता नारायण। प्रणाम देवी लक्ष्मी। होली के शुभ अवसर पर कैलाश में आप दोनों का स्वागत है। प्रणाम देवी पार्वती। हम भी यहाँ आकर अति आनंदित हुए। क्या हुआ नाथ? हम यहाँ रुक क्यों गए? और आप सभी इतने चिंतित क्यों हैं? देवी शची, ये ऋषि दुर्वासा है। जब ये अपने क्रोध के आवेग में बहते हैं, तो जब तक किसी को श्राप नहीं दे देते, शांत नहीं होते। और उनका क्रोध कब और किस बात पर जागृत हो जाए, ये किसी को ज्ञात नहीं। हाँ, इस समय भी वो ध्यान में मग्न है। हमें कैलाश पर जाने के लिए उनके स्थान से होकर जाना पड़ेगा। इसमें उनका ध्यान भंग हुआ तो वो अवश्य क्रोधित हो उठेंगे और फिर हम सभी उनके शाप के भागी बनेंगे। आइए। होली है। तो अपने मामा जी के लिए ये योजना थी इन दोनों की।
भ्राता नारायण इस प्रकार शांत क्यों खड़े हो गए? मामा जी क्रोधित हो गए क्या? कहीं हम उनके साथ अपनी सीमा तो नहीं लांघ गए? हमें उनसे क्षमा मांग लेनी चाहिए। मामा जी। गणेश, कार्तिकेय, क्या अतिथियों का स्वागत ऐसे किया जाता है? स्वामी कहीं गणेश और कार्तिकेय से क्रोधित तो नहीं? पिताश्री का क्रोध कहीं भयंकर रूप ना ले ले। पिताश्री का क्रोध कहीं रंग के उत्सव में भंग का उत्सव ना हो जाए। ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? गणेश, कार्तिकेय, क्या होली का उत्सव ऐसे मनाया जाता है? प्रतीत होता है आनंद और उत्साह में हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। होली ऐसे मनाई जाती है। होली है, होली है, बुरा न मानो, होली है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। होली के अवसर पर कार्तिकेय और गणेश के परिहास के उत्तर में मैं भी मिथ्या क्रोधित होकर परिहास कर रहा था, किंतु प्रतीत होता है कैलाशवासियों को वैकुंठ की होली की छटा दिखाकर होली खेलना सिखाना होगा। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभू। क्यों गणेश, क्यों कुमार कार्तिकेय? बुरा ना मानो, होली है। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। शिव शंभू संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभू संग होगी होरी। देवी लक्ष्मी, आपको होली और वसंत उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी देवी पार्वती। होली की शुभकामनाएं भ्राता नारायण। आपको भी देवी पार्वती। पुत्र कार्तिकेय, गणेश, इधर आओ तुम दोनों। रंगोत्सव की तुम दोनों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीष। इस गुलाल का लाल रंग तो तुम्हारी शोभा और बढ़ा रहा है पुत्र गणेश। गुलाल तो हम भी लगाएंगे मामी जी, क्यों भैया? हाँ अनुज, किंतु चरणों पर। मामा जी, मामी जी, रंगोत्सव के रंग स्वीकार कीजिए। आप दोनों को प्रणाम। गणेश, रुको गणेश, अभी तुम्हें होली के रंग दिखाता हूँ। पकड़िए मुझे। एक बार मेरे हाथ तो पड़ जाओ तुम। नहीं आऊंगा। प्रभु,
ब्रह्मदेव और माता सरस्वती पधार रहे हैं। बस 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 भैया, अभी तो फूफा जी और बुआ जी का स्वागत करना है हमें। चलिए ना। लीजिए, ब्रह्मदेव और देवी सरस्वती का भी आगमन हो चुका है, परंतु देवराज इंद्र और अन्य देवगण कहाँ हैं? अब तक पहुंच जाना चाहिए था उन्हें भी। प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो आपके चरणों में गुलाल भेंट कर सकता हूं। अवश्य नंदी, क्यों नहीं कर सकते। शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। धन्य हो गया मैं प्रभु, धन्य हो गया। हर हर महादेव, होली है। हर हर महादेव, होली है। बुरा न मानो, होली है। अरे ये रंग कहाँ से आया? आज कैलाश पर सब प्रसन्न है, आनंदित है, इसीलिए मैं भी अत्यंत प्रसन्न हूँ। संग होगी होरी, शिव गौरी संग होगी होरी, कैलाश में शिव गौरी संग होगी होरी। शिव शंभो हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। शिव शंभु संग होगी होरी, कैलाश में शिव शंभु संग होगी होरी। प्रणाम देवराज, देवगण, देवियों, आप सभी को आने में इतना विलंब क्यों हुआ? आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे हम सभी कब से। प्रथम पूज्य गणेश जी, कुमार कार्तिकेय, ऐसा ही समझ लीजिए कि हमारे मार्ग में कोई कठिनाई आ गई थी, किंतु हम यहाँ पहुंच ही गए और हम सब कुशल हैं। अब तो वसंतोत्सव है और उसका आनंद है, और हम सभी होली खेलने के लिए उत्साहित हैं। इसलिए ये सब छोड़िए, होली है, रंगोत्सव का आनंद लेते हैं। देवगण, देवगण रुक जाइए, मैं भी आ गया। हर हर महादेव, होली है। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज होरी रे। गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज होरी रे। शिव गौरी संग होरी रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग होरी रे, गणेश कार्तिक आज मगन रे, हर्षित इंद्र और देवता गण रे। गणेश कार्तिक आज मगन रे, हर्षित इंद्र और देवता गण रे। शिव गौरी संग होरी रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग होरी रे, कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा।
वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिख रहा है उमा। तुम्हें आनंदित देख मैं भी आनंदित हूँ। आइए ना मामा जी, चलिए हमारे साथ, आइए। अरे अरे अरे, परंतु कहाँ ले जा रहे हो तुम लोग मुझे? अरे अरे चलिए ना मामा जी, अभी आपने हमारे साथ रंगों की क्रीड़ा ही कहाँ की है, चलिए ना। होली की क्रीड़ा? अवश्य इन दोनों ने कोई और योजना बनाई है। हाँ मामा जी, चलिए ना। नारायण, आपके भांजे इतना आग्रह कर रहे हैं तो उनका अनुरोध स्वीकार कर लीजिए ना। बालकों के साथ होली की क्रीड़ा का आनंद ही कुछ और होता है। अच्छा कुबेर देव जी, तो आप ही इन दोनों के साथ होली के रंग से क्रीड़ा क्यों नहीं कर लेते? आप ही क्यों नहीं चले जाते? नारायण, मैं भयभीत नहीं हूँ। होली का अवसर है, थोड़ा रंग ही तो डालेंगे। उनका मन रखने के लिए मेरे जाने की आवश्यकता है तो मैं ही चला जाता हूँ। हाँ हाँ कुबेर देव जी, आप आइए, बहुत आनंद आएगा। कुबेर देव, सावधान रहिए। स्मरण है ना आपको, पूर्व में भी गणेश जी ने बहुत आनंद लिया था आपके साथ। नहीं नहीं, आज तो वसंत उत्सव है, आज तो मात्र रंगों की ही क्रीड़ा करेंगे गणेश जी। देवराज, आज ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आइए गणेश जी, आप दोनों मुझ पर रंग डालेंगे तो मैं भी तो डालूंगा, ऐसे थोड़ी जाने दूंगा आप दोनों को। गणेश जी, कार्तिकेय जी। अवश्य कुबेर जी, अवश्य। बुरा न मानो, होली है। नारायण क्यों नहीं आ रहे थे इनके साथ? कुबेर देव जी, होली है। क्या हुआ कुबेर देव जी, आप तो इन दोनों के साथ होली का आनंद लेना चाहते थे, ले लिया आनंद। नारायण, अब तो मेरे साथ परिहास मत कीजिए। आप तो बुरा मान गए। अभी तो इन दोनों ने कहा कि बुरा ना मानो, होली है। बुरा न मानो, होली है। होली है। होली है। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। हाँ, गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज हो रही रे। गाए मधुर मल्हार, कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची रे। शिव गौरी संग हो रही रे, कैलाश में आज धूम मची। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से आज भीगी रे धरा। बसंत रंगों की बौछार, पुष्पों से। वसंत उत्सव का प्रभाव तो तुम पर भी दिखाई दे रहा है उमा। मल्हार, कैलाश में आज हो। तुम्हें आनंदित देखकर मैं भी अत्यंत हर्षित हूँ। कैलाश में आज हो रही रे। शिव गौरी संग। धंधा ही धंधा कर लेती है। बनाते जाओ, पीते जाओ, बनाते जाओ, पीते जाओ। माँ तो ऐसे ही खड़ी है, मैंने तो माँ पर रंग ही नहीं डाला, अब भी डालता हूँ। अब आनंद आएगा। ये क्या? माता अपने महाकाली रूप में? पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए माता। उमा,
स्वामी? उमा, वसंत उत्सव की क्रीड़ा मात्र देवियों के साथ करोगी, मेरे साथ नहीं। अवश्य करूंगी नाथ। होली की क्रीड़ा तो मैं आपके साथ भी अवश्य करूंगी। मेरा गुलाल स्वीकार कीजिए प्रभु। लीजिए, अब तो मैंने आपके साथ होली की क्रीड़ा कर ली ना प्रभु। उमा, कैलाश तो आज होली के रंगों से रंगा है। अभी हमारी होली कहाँ संपन्न हुई उमा? तुमने तो हमको गुलाब लगा दिया, हमने तुम्हें कहाँ लगाया? अभी बारी मेरी है। स्वामी के ऊपर भी वसंत उत्सव का रंग चढ़ ही गया आज। मुझे जाने दो, मुझे महादेव के दर्शन करने हैं। कौन है? ओह, क्षमा करें ऋषिवर, महादेव वहां है माता के साथ। उचित है। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। प्रणाम महादेव, प्रणाम माता पार्वती। महादेव, माता पार्वती।
ऋषि दुर्वासा यहाँ? ऋषि दुर्वासा? पुनः अपमान किया आपने मेरा, अपमान किया आपने मेरा। बस महादेव, बस महादेव, बस। अब और सहन नहीं करूंगा, सहन नहीं करूंगा। प्रत्येक बार कैलाश पर मेरा तिरस्कार ही होता है। अनेक बार प्रणाम करने के बाद भी आपने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा। आपका ध्यान तो एक दूसरे पर ही रहा। और माता, आपके परम भक्त का इतना ही महत्व है। भगवान तो भक्तों से होते हैं, फिर कैसे भगवान है आप जो अपने भक्तों का सम्मान नहीं करते? आप एक दूसरे में इतने रमे हैं कि आपको अपने आप की, अपने भक्तों की और अपने कर्तव्य की कोई चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, तो ऐसा सदा के लिए हो जाए, सदा के लिए हो जाए। ये कैसा शाप दिया ऋषि दुर्वासा ने? इसका क्या परिणाम होगा? क्रोध का ऐसा अंतरिक्ष आपके जैसे तपस्वी को शोभा नहीं देता। नहीं भैया, आप कुछ मत कीजिए, कुछ मत कहिए। आप अपने क्रोध से ऋषिवर की क्रोध की ज्वाला में और घृत मत डालिए। आप दोनों का परम भक्त हूं मैं। इतने समय से मैं आप दोनों का अभिवादन कर रहा हूं। अपने भक्तों के प्रति आपका यह कैसा अनुचित व्यवहार है महादेव? माता, ऋषि दुर्वासा, शांत हो जाइए। नहीं नारायण, आज आप भी नहीं आएंगे एक भक्त और उसके भगवान के मध्य में। अपने आवेश में ऋषिवर मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ रहे हैं। मामा जी से भी क्रोधपूर्ण संवाद कर रहे हैं वो। ये उचित नहीं है। सत्य है, ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर होता है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं कि इस क्रोध का क्या परिणाम होगा। महादेव और माता के श्रेष्ठ भक्तों में से एक हूं मैं। महादेव और माता का दर्शन मेरा अधिकार है, वही प्राप्त करने आया हूं। ऋषि दुर्वासा के क्रोध का आवेग तो बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ये पुनः महादेव को श्राप देकर कोई बड़ा अनिष्ट न कर दे। ये कैलाश है, जगत पिता महादेव और जगत जननी माता पार्वती का परम पावन निवास। कैलाश, जहाँ आपके भक्त आपके दर्शन हेतु आते हैं, किंतु आपको भक्तों की चिंता ही नहीं। यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? यदि ऐसा है तो आप किसी निर्जन स्थान पर वास क्यों नहीं करते, जहाँ निर्विघ्न आप एक दूसरे में रमे रह सके? ऋषि दुर्वासा, अपने क्रोध पर नियंत्रण कब पाएंगे आप? बसंत उत्सव के शुभ अवसर पर कैलाश आकर आपने महादेव और मुझे इतना कुछ कह दिया। यहाँ तक कि यहाँ से जाने की बात भी कह दी। आज इस शुभ दिवस पर हम अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करेंगे। ऋषिवर, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। तो यही